हुकूमत मुल्की निजाम में बेहतरी लाने के लिए पुरअज़्म ब्यूरोक्रेसी को सियासी मुदाखलत से पाक करना मिशन है। सिविल सर्वेंट्स को बेजा तंग करने से काम रुक जाता है। एहतसाब और मेरिट ही निजाम में बेहतरी लाने के उसूल हैं। वजीर आजम का सिविल सर्विस रिफॉर्म्स टास्क फोर्स के इजलास से खिताब, सियासतदानों की ट्रेनिंग को जरूरी करार दे दिया। एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई इस 126 दिन के धरने में। 10 सालों में बिलखसूस जो दो पिंग पोंग हो रही थी पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, उसी में फंसे रहते और उसका नुकसान क्या हो रहा था, पाकिस्तान नीचे जा रहा था। 126 रोजा धरने ने नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी। 10 साल में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। नए पाकिस्तान की तहरीक से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी सियासी तौर पर किस्सा पारीना बन चुके हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। भाई आपने 60-70 अरब का मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। जावेद सादिक एक आम बंदा किस तरह आपको लेके जा सकता है किसी कंपनी के पास? फ्रंट मैन था आपका। और अब सवाल ये होगा कि क्या जावेद सादिक के हमारे पास सबूत है? जी बिल्कुल है। हुकूमत का नून लीग की दौर की करप्शन के अहम सबूत हासिल करने का दावा। नून लीग ने कमीशन के हुसूल के लिए बड़े मंसूबे शुरू किए। 60 से 70 अरब का टीका लगाया। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद की गुफ्तगू, कहा एहसन इकबाल और जावेद सादिक ने करप्शन में नवाज शरीफ का साथ दिया। गैर कानूनी मुआहिदों की दस्तावेजात मिल गई। नवाज शरीफ किसी कीमत पर पसंद नहीं है। इनकी सियासत यही है, कतरी से पत्थरी तक। ये कतरी से शुरू होते हैं और पत्थरी पे इनकी सियासत खत्म हो जाती है। शहबाज शरीफ चेयरमैन PAC रहेंगे या नहीं, अगले पीर तक फैसला हो जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की पेशगोई, कहा शहबाज शरीफ PAC में कबूल नहीं, मेरी अकेली सीट है, मसला पैदा नहीं करना चाहता, सिर्फ इमरान खान की वजह से चुप हूं। अलीम खान ने इस्तीफा देकर इखलाकी इक़दार का मुजाहिरा किया। अलीम खान की बतौर सीनियर वजीर कारकर्दगी शानदार रही, उम्मीद है उन्हें इंसाफ मिलेगा। वजीर आला पंजाब की सूबाई काबीना इजलास में गुफ्तगू। जानकारी साबित करनी है तो tehran की पुप्पो अलीमा को भी गिरफ्तार होना चाहिए, उससे भी तहकीकात होनी चाहिए, उसको भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए। tehran के जो अब्बा हैं इमरान खान साहब, उनसे भी पूछगिछ होनी चाहिए, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। अलीम खान की गिरफ्तारी सिर्फ दिखावा है, विफाकी वुज़रा को भी गिरफ्तार होना चाहिए। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का मुतालबा, कहा नैब ने गैर जानिबदारी साबित करनी है तो अलीमा खान को भी पकड़ा जाए। मुखालिफिन समझ रहे थे कि पंजाब हुकूमत गिर जाएगी, सुन लें हम 5 साल पूरे करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का दो टोक पैगाम, कहा परवेज इलाही मंजे हुए सियासतदान हैं, उन्होंने एहसन अंदाज में इमरान खान का साथ दिया। कराची में न्यू सब्जी मंडी के सामने झुग्गियों में आतिशज़द की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने ताखीर से पहुंचकर आग बुझाई। सुपर हाईवे पर मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री जल गई। पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की अमन मशकों का आगाज। कराची में इफ्तिताही तकरीब, 46 ममालिक की शिरकत। मशकें 12 फरवरी तक जारी रहेंगी। अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। इस स्पेशल मेडिकल बोर्ड की मुत्तफिका राय के मुताबिक मियां नवाज शरीफ आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला है और उनके टेस्ट की रिपोर्ट में एंजाइना का मसला भी सामने आया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की मुत्तफिका राय के मुताबिक मियां नवाज शरीफ आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला हैं और उनके टेस्ट की रिपोर्ट में एंजाइना का मसला भी सामने आया है। अपडेट कर रहे हैं आपको मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से, जिनके स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। बिल्कुल आपको इस आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड की मुत्तफिका राय के मुताबिक मियां नवाज शरीफ आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला है और उनकी टेस्ट की रिपोर्ट में एंजाइना का मसला सामने आया है। नवाज शरीफ के थीलियम स्कैन टेस्ट में एंजाइना का मसला सामने आया है। कार्डियक और न्यूक्लियर स्ट्रेस के हवाले से ये टेस्ट किया गया है, जिसमें ये मसला सामने आया है कि उनको जो एंजाइना
एंजाइना का मसला है वो दरपेश है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की मुतफ़िका राय के मुताबिक मियां नवाज शरीफ आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला है और उनके टेस्ट की रिपोर्ट में एंजाइना का मसला सामने आया है। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला है। उनके थैलियम स्कैन टेस्ट में एंजाइना का मसला सामने आया है। सिफारिशात में मजीद कहा गया है कि नवाज शरीफ को हमा वक्त माहिर अमराज क़ल्ब की जरूरत है। उनको ऐसे इदारे में शिफ्ट किया जाए जहां आर्ज़ाए क़ल्ब की तिब्बी सहूलतें बर वक्त मैसर हों, जबकि उनकी माजी की तिब्बी हिस्ट्री और मौजूदा तिब्बी मुआयनों की रिपोर्ट्स भी मद्देनजर रखी जाएं। मेडिकल बोर्ड ने अपनी सिफारिशात में कहा कि नवाज शरीफ की मौजूदा सूरत हाल उनके पहले मौलिद से भी डिस्कस की जा सकती है। उनकी कुछ अद्वियात तब्दील करनी है और कुछ में इजाफा करना है। साबिक वजीर आजम का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल कंट्रोल है। उनके ब्लड प्रेशर और शुगर के बाकायदा चार्ट बनाए जाएं। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवर हाशमी ने। अनवर हाशमी साहब, अब जिस तरीके से इनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि इनको एंजाइना का मसला दरपेश है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अब इनको रिलीफ दिया जाएगा, किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा? देखें, ये जो दस्तावेजात जारी हुई हैं, जो रिपोर्ट जारी हुई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नौयत की है। इसकी जो रिकमेंडेशन तफसील से बयान की गई है उसमें हुकूमत पंजाब का वो वज़रा का वो मौक़िफ़ जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है, जिसमें वो कह रहे थे कि मियां साहब आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स के बोर्ड ने कहा है कि उनको दिल का जो मर्ज है वो सीरियस है और उनको ऐसी जगह रखा जाए जहां 24 घंटे दिल के स्पेशलिस्ट भी मौजूद हों और मुकम्मल ट्रीटमेंट की जो है वो वहां पे सहूलतें मौजूद हों। तो इस रिकमेंडेशन का मतलब यही निकलता है कि उनको कार्डियोलॉजी सेंटर में जो है वो मुसलसल जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए ताकि उनको किसी किस्म का मसला ना हो। इवन के रिकमेंडेशन में उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर माजी में जिसने इब्तिदा में उनके दिल का इलाज किया, जैसे कि लंदन में होता रहा, उसने बैरून मुल्क का जिक्र नहीं है, लेकिन कहा है कि अगर इब्तिदाई तौर पे भी जिस डॉक्टर ने इलाज किया है उसको भी कंसल्ट करना पड़े तो जरूर करें। यानी रिकमेंडेशन बहुत प्रॉपर दे दी गई है, जो कि मरियम नवाज जिस अंदाज में कल बता रही थी और मुतालबा कर रही थी, ये रिकमेंडेशन उसके मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने दे दी है। ये वही मेडिकल बोर्ड है जिसके अंडर वो सर्विसेज अस्पताल में 6 दिन रहे हैं और जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। और आज जब तहरीरी रिकमेंडेशन आई है तो उसमें ये सिफारिशात की गई हैं कि उनको दिल के अस्पताल में रखा जाए जहां 24 घंटे उनकी ट्रीटमेंट हो सके। अच्छा अनवर हाशमी, आज जो हमने देखा मेडिकल बोर्ड की जानिब से जो सिफारिशात जमा कराई गई और इससे पहले हमने देखा जब नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से खासतौर पर मरियम नवाज की जानिब से कहा जा रहा था, लेकिन फौरी तौर पर हम देखते थे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो तर्जुमान है उनका भी बयान सामने आ जाता था। अब इस पूरी सूरत हाल में आपको क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है? क्या आगे इनको इस तरीके से इलाज के लिए रखा जाएगा? यकीनन देखें, जब डॉक्टर्स का मौक़िफ़ चूंकि वो सरकारी मुलाजिम होते हैं तो उस दौरान उस तरह खुल के सामने नहीं आ रहा था। हुकूमत ने तो उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन रिपोर्ट डॉक्टर ने तो रिपोर्ट्स का इंतजार करना था जो कि आज आ गई हैं। पूरा एक डॉक्टर्स का ग्रुप है जिनके दस्तखत के साथ ये जारी हुई है। तो इनके अंदर जो सिफारिशात दी गई, अगर सिफारिशात पे अमल नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब है कि हुकूमत पंजाब और महकमा दाखिला एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने साथ लेगी। तो आप क्या समझते हैं अनवर साहब, अब जाहिर सी बात है मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई हैं, तो अगला कदम क्या होगा हुकूमत का? अगला कदम यकीनन उन्हें पहली फुर्सत में तो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो सर्विसेज अस्पताल के करीब मौजूद है, उन्हें इन रिकमेंडेशन की रोशनी में कानूनी तौर पे हुकूमत पंजाब और महकमा दाखिला पाबंद है कि वो इस कैदी को जो जेल में है उन्हें दिल के अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगले मरले में अगर वहां के डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि अगर इन्हें बाहर भेजना है तो वो सिफारिशात फिर अगला बोर्ड करेगा। लेकिन इस रिकमेंडेशन में कानूनी जवाब पैदा हो गया है कि हुकूमत को ये जिम्मेदारी हर सूरत पूरी करनी है कि उन्हें कार्डियोलॉजी सेंटर मुंतकिल किया जाए जहाँ का वो पहली मुतालबा कर रहे थे। अच्छा अनवर हाशमी साहब, अब हम जो पूरी सूरत हाल देख रहे हैं इसके बाद हमें क्या स्टेप्स नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ को एक दफ़ा फिर से अगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है तो जितने वो डिसहार्ट होकर यहाँ से निकले थे क्या वो एक दफ़ा फिर जाने के लिए तैयार होंगे? अनवर हाशमी, आप हमें सुन सकते हैं? अनवर हाशमी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। नाजरीन को अपडेट करें, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट। हुमा भट्ट, अपडेट कीजिएगा, रिपोर्ट जो सामने आई है मुख्तलिफ किस्म की सिफारिशात की गई हैं इस स्पेशल मेडिकल बोर्ड की जानिब से, आप तक क्या इतलात पहुँची हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मियां नवाज शरीफ के स्पेशल मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात जो हैं वो इस वक्त सामने मंजर आम पर आ चुकी हैं और मेडिकल बोर्ड के मुताबिक कुछ सिफारिशात पेश की गई है। उन्होंने ये बताया गया है
कि नवाज शरीफ जो है वो अर्ज़ कल में मुबतला है। नवाज शरीफ के सैलियम स्कैन टेस्ट में एंजाइना का मसला सामने आया है और उन्हें हर वक्त माहिर अमराज कल्ब की जरूरत है और उन्हें ऐसे इदारे में शिफ्ट किया जाना चाहिए जहाँ पर अर्ज़ कल्ब से मुतालिक तमाम तिब्बी सहूलतें जो है वो मुयस्सर। हुमा भट्ट हमारे साथ लाइन पर मौजूद रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की मुतफ़िका राय के मुताबिक मियां नवाज शरीफ आर्ज़े कल्ब में मुब्तला हैं और उनके टेस्ट की रिपोर्ट में एंजाइना का मसला सामने आया है। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात भी सामने आई हैं। लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी और हुमा भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। I move this amended resolution to the House. Those who are for the resolution may say ayes. Against may say no. Ayes have it, and this amended resolution is carried unanimously. Now, is there any privilege motion? Oh, sir. Adjournment motion number 15 of 2018 given notice by Zulfikar Ali Shah MPA regarding consumer of SSGC are facing low pressure of gas in the आपको बताएं कि सिंध असेंबली में इस वक्त इजलास जारी है जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हैं, बताएं आपको वफाकी दारुल हुकूमत की सरकारी अस्पताल पिम्स में शौहर ने नर्स पर दौरान ड्यूटी तशद्दुद कर डाला। शौहर ने अस्पताल में मौजूद स्टाफ और मरीजों के सामने अपनी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा नर्स ने इल्जाम लगाया है कि शौहर ने जान से मारने की धमकी भी दी है। नर्स नसीरा बेगम ने आज न्यूज को सारा माजरा बता दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज आयशा नाज से। जी आयशा, अपडेट कीजिए। जी, इस वक्त मैं पिम्स हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल की एक नर्स जो यहाँ पर काम करती है, उनके खावंद ने अस्पताल में आकर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। स्टाफ के सामने उनको मारा पीटा है जिसकी वजह से उनकी उंगली जो है वो भी फ्रैक्चर हो गई और फेस पे भी जो है तशद्दुद के निशानात वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात थी, किस वजूहात की बिना पर उन्होंने यहाँ आकर ड्यूटी के दौरान आपको तशद्दुद का निशाना बनाया। जी मुझे बताइएगा क्या वजूहात? वजूहात कुछ भी नहीं। पहले तो इसने मुझे रात को मारा, ड्रिंक करके आया, तो उसके बाद सुबह जब मैं ड्यूटी पे आई हूँ तो इसने मुझे ड्यूटी पे भी आके मारा। ड्यूटी पे भी ड्रिंक करके आया है और इसने मुझे पेशेंट के सामने, मैं काम कर रही थी तो उनके सामने मारा है। और दूसरी बात, ये मेरा हाथ भी फ्रैक्चर है और मेरे मुंह पे भी सारे निशान है, ये देखे रेड सारा उसने मार मार के स्वेलिंग की हुई है। तो पहले मैंने सोचा, बर्दाश्त किया, सारा कुछ किया, लेकिन अब हद हो चुकी थी तो मैंने कहा कि नहीं, अब ये कोई ना कोई इसका हल होना चाहिए कि इसके खिलाफ कुछ करूं मैं। का यही कहना था कि काफी अरसे से ये जुल्म तशद्दुद जो है वो बर्दाश्त करती आ रही हैं। 18 साल हो चुके हैं इनकी शादी को। 18 साल से ही जुल्म तशद्दुद का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर रही। अब उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई है। उनका यही मुतालबा है कि इनके शोहर के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। जी